नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर बात करने वाले हैं। ये गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु के बारे में है। गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु एक दिव्य जीवन गाथा से। तो हमारा मकसद है कि इन टुकड़ों के आधार पर उनकी जीवन, उनकी सोच और हाँ, उनके आश्रम को थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये अंश अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। हाँ, जैसे शुरुआत में ही एक बात है कि गुरु सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक पूरा नजरिया है, जीने का तरीका जो अंदर से जगाता है। और गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु जो असम में जन्मे, उन्हें एक ऐसे संत के रूप में बताया गया है जिनके पास होने से ही, मतलब ऐसा लिखा है, ईश्वर का एहसास होता है। हाँ, और ये एहसास, ये जरूरी है समझना कि ये बाहरी कर्म कांडों से ज्यादा अंदरूनी अनुभव पर जोर देता है। उनकी एक मुख्य शिक्षा जो इन पन्नों में साफ दिखती है, वो काफी सीधी और गहरी है। कौन से? यही कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही निवास करता है। मतलब पूरी खोज की दिशा ही बदल दी, बाहर से अंदर की ओर। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं लगता, बल्कि जैसे आत्मज्ञान, भक्ति और अच्छा आचरण, इन सब पर आधारित एक जीवन शैली हो। पर दिलचस्प बात यह है कि ये अंदरूनी खोज सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान तक ही सीमित नहीं रही है ना? ऐसा लगता है। सही कहा, बिल्कुल। और यहीं पर ये अंश एक बहुत अहम कड़ी जोड़ते हैं। इस विवरण के हिसाब से इसी आंतरिक खोज वाले दर्शन ने ही कृष्ण गुरु सेवा आश्रम की नींव रखी। अच्छा, तो मतलब जो अंदर महसूस किया, उसको बाहर दुनिया में एक तरह से साकार रूप दिया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक तरह से वो आंतरिक अनुभव बाहर प्रकट हुआ। तो ये आश्रम फिर सिर्फ कोई इमारत या जगह नहीं है। इन अंशों में तो इसे एक तीर्थ कहा गया है। हाँ, तीर्थ, जहाँ भक्ति, सेवा और सच्चा ज्ञान, ये सब साथ साथ चलते हैं। इसे जीवन मूल्यों का स्रोत भी बताया गया है और एक आध्यात्मिक यात्रा भी। और ये जो जुड़ाव है गुरु और आश्रम का, ये बहुत साफ तौर पर बनाया गया है। ये अंश बताते हैं कि गुरु ने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीने के ढंग से, अपने जीवन से ईश्वर के सत्य को जिया। और आश्रम को उनके प्रेम की जीवंत प्रतिध्वनि कहा गया है। ये शब्द जीवंत प्रतिध्वनि, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जीवंत प्रतिध्वनि, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई गूंज जो अभी भी जिंदा हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो बस उनकी याद में बनी हो, बल्कि कुछ जो उनके प्रेम और सत्य को लगातार फैला रहा हो। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। ये नजरिया आश्रम को सिर्फ जैसे आपने कहा, ईंट पत्थर की इमारत से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा देता है। ये इशारा करता है कि आश्रम एक सक्रिय जगह है। सक्रिय जगह। हाँ, जहाँ गुरु की ऊर्जा, उनका प्रेम, उनका सिखाया हुआ सत्य, वो सब लगातार महसूस किया जा सकता है, जैसे वो वहीं मौजूद हों। ये उनके दर्शन का जीता जागता, सांस लेता हुआ रूप है। कम से कम इन अंशों के अनुसार तो यही लगता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो इन अंशों से गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु की एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसे संत जिन्होंने भीतर ईश्वर को खोजने पर जोर दिया। हाँ। और फिर इस अंदरूनी अनुभव को बाहर एक समुदाय के लिए कृष्ण गुरु सेवा आश्रम के रूप में साकार किया। हाँ, ये अंश गुरु और आश्रम को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह दिखाते हैं। एक आंतरिक दर्शन है और दूसरा उसका बाहरी सामुदायिक रूप। भक्ति, सेवा, ज्ञान, ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस आश्रम के जरिए जी जाने वाली सच्चाइयां हैं, ऐसा ये विवरण हमें बताता है। ये वाकई में काफी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति की इतनी गहरी आंतरिक खोज एक पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का और जुड़ने का केंद्र बन सकती है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जब हम किसी स्थान को, किसी जगह को, किसी व्यक्ति के प्रेम और सत्य की जीवंत प्रतिध्वनि कहते हैं, तो इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? क्या कोई जगह सच में किसी की भावनाओं और विचारों को इस तरह जिंदा रख सकती है लगातार? ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।